दोस्तों हाल ही में ही हमारी जीटीआरई यानी कि गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात बताई गई है कि इस समय हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम 5 से 7 सालों के अंदर अंदर ही कावेरी 2.0 इंजन को बनाकर तैयार कर सकते हैं। साथ में हमारी गैस टरबाइन रिसर्च एंड इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बात भी बताई गई है कि अगर हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमको समय पर फंडिंग दी जाती है तो इस इंजन को हम जल्द से जल्द बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस समय जीटीआरई का यह भी कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस इंजन को लेकर हमको बैक किया जाता है तो हम हमारे कावेरी 2.0 इंजन की स्पेसिफिकेशन को भी जल्द ही फ्रीज कर देंगे। आपको बता दें कि अभी तक भी हमारे कावेरी 2.0 इंजन की स्पेसिफिकेशन को फाइनल नहीं किया गया है। इस समय जीटीआरई की तरफ से प्लान ये किया गया है कि जो हमारा कावेरी 2.0 इंजन होगा, इस इंजन को हम बिल्कुल ही नए कोर के बेसिस पर बनाकर तैयार करेंगे। साथ में इस समय जीटीआरई की तरफ से ये भी एम रखा जा रहा है कि जो हमारा कावेरी 2.0 इंजन होगा, ये इंजन 90 किलो न्यूटन के थ्रस्ट को जनरेट करने में सक्षम होगा। आगे चलकर इस इंजन की मदद से हम अपने तेजस मार्क 1 ए फाइटर जेट को तो पावर दे ही सकेंगे, साथ में इस इंजन की मदद से हम अपने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को भी काफी आसानी से पावर दे सकेंगे। साथ में एक अपडेट पाकिस्तान को लेकर भी आया है और ये अपडेट आपको ये चीज बताएगा कि इस समय पाकिस्तान के अंदर S-400 डिफेंस सिस्टम का कितना खौफ है। आप सभी के याद ही होगा, अब से 4 हफ्ता पहले ही हमने आपको बताया था कि रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के एक F-16 फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया है और उस इंसिडेंट को देखकर अब पाकिस्तान भी ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अगर इन्होंने भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने अपने F-16 को लाने की कोशिश भी की तो भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम काफी आसानी से पाकिस्तान के इन F-16 फाइटर जेट को मारकर गिरा देगा, वो भी पाकिस्तान के सीमा के अंदर घुसकर। इसी बात को देखते हुए अब पाकिस्तान की वायुसेना ने अपनी F-16 की आधे से भी ज्यादा स्क्वाड्रन को पसानी एयरबेस पर तैनात करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का जो ये पसानी एयरबेस है ये ग्वादा के पास में पड़ता है और इस एयरबेस के ऊपर F-16 फाइटर जेट के तैनात होने का मतलब यह है कि अब पाकिस्तान की वायुसेना के ये F-16 फाइटर जेट भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम की रेंज से काफी दूर चले गए हैं। और अभी तक जो लोग भारत के अंदर ये बात बोलते आए हैं कि हमने S-400 डिफेंस सिस्टम को काफी ज्यादा महंगी कीमत में खरीदा है, आज शायद आपको ये बात पता चल चुकी होगी कि भारत की तरफ से इतनी महंगी कीमत में S-400 डिफेंस सिस्टम को खरीदा क्यों गया था।